Hello बच्चों. So let us read the question. The question says which of the following properties of dihydrogen is incorrect. तो dihydrogen के लिए आपको बताना है इनमें से कौन सा property incorrect है. Option A, it is a colorless, odorless, tasteless gas. Option B, it is a combustible gas. Option C, it is lighter than air. And option D, it is soluble in water. तो इसको जानने से पहले हम कर लेते हैं इनके कुछ की कंसेप्ट से. तो की कंसेप्ट में क्या है आपको बताना है. डाइहाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस जो है इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. तो हमें पता है H2 गैस एक बहुत ही ज्यादा लाइट गैस है. लाइटेस्ट हम बोल सकते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट है अगर एलिमेंट वाइज आप बोलोगे. और अगर मॉलिक्यूल भी देख रहे हो तो मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स है. और हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 1 यूनिट लेते हैं. तो 2 हो गए तो 2 यूनिट मास ही है इसका टोटल वेट, राइट. इसका वेट भी सिर्फ 2 मास यूनिट्स है. तो इसलिए ये बहुत ही एक लाइट मॉलिक्यूल बन जाता है. एंड स्पेशली अगर ये आपके गैशियस फॉर्म में है तो इसका एस्केप करना बहुत ईजी है. तो इसीलिए आप इसको बोलते हैं इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट. यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया हुआ है सेकेंडली कंबस्टिबल, जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. कंबस्टिबल, तो कंबस्टिबल मतलब क्या है, इट कैन इजीली बर्न या इजीली कैच फायर. अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा कई सारे गैसेस पे लिखा होता है कंबस्टिबल, यानी कि वो बहुत इजीली फायर कैच कर सकते हैं. उनको आप बहुत इजीली ऑक्सीजन में बर्न कर सकते हो. तो डाइहाइड्रोजन भी इतना लाइट एलिमेंट है और वो बहुत इजीली बर्न हो सकता है. और उसके बाद आपका आता है सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है. सॉल्युबिलिटी मतलब आप कितना इजीली इसको डिसॉल्व कर सकते हो. इजीली डिसॉल्वेबल. तो यहाँ पे जैसे बोला कि वाटर के साथ उसकी डिसॉल्वेबिलिटी, तो आप बोल सकते हो वाटर में वो डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, तो इसके साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है इट इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जब हम H2 गैस की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं H2 क्या है, बहुत ही ज्यादा लाइट एलिमेंट है. और लाइट एलिमेंट के साथ इसके साथ इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है. तो इसीलिए ये कोई खास कलर प्रोवाइड नहीं कर सकते आपके कंपाउंड को या आपके मॉलिक्यूल को. तो ये कलरलेस होते हैं. इनका कोई ओडर नहीं होता, यानी कोई स्मेल नहीं होता, ये ओडरलेस होते हैं. और इनका कोई टेस्ट भी नहीं होता, ये टेस्टलेस होते हैं. तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है ये तो आपके लिए ट्रू हो जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है इट इज अ कंबस्टिबल गैस. तो जैसे मैं बता रही थी कि आपने कंबस्टिबल बोला यानी इट कैन इजीली बर्न. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो H2 गैस है ये हमारा हाईली इन्फ्लेमेबल है, यानी बहुत इजीली फायर कैच कर सकता है, यानी ये एक कंबस्टिबल गैस है. इनफैक्ट जब हम इसको ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में बर्न करते हैं, ओके, तो ऑक्सीजन के साथ ये कैसा देता है, एक ब्लू फ्लेम देता है. ब्लू फ्लेम का मतलब ये बहुत एफिशिएंटली बर्न हो रहा है, इसमें कोई भी रिमेनिंग पार्ट नहीं रह रहा है, इसीलिए ये एक ब्लू फ्लेम देता है. तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट देखते हैं इट इज लाइटर देन एयर. ओके, तो हमने अभी देखा कि H2 गैस का वेट तो बहुत ही कम होता है, राइट. और एयर में लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास N2 है, O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं. तो ऐसे बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, राइट. अगर आप इन सबका मास देखोगे, इन सबका मास, तो मास ऑफ एयर विल डेफिनेटली विल बी मच मोर देन मास ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में तो सिर्फ 2 ही एटम्स हैं आपके पास, उनका कोई मास ही नहीं है. तो इसीलिए आप बोल सकते हो इट इज हैविंग वेरी लेस मास देन एयर. इनफैक्ट इसका मास कम है तो इसीलिए इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. तो अगर मास आपका डिक्रीज होता है डेंसिटी भी डिक्रीज होगा. इनफैक्ट H2 की जो डेंसिटी है वो कितना है, ऑलमोस्ट 0.089 ग्राम पर लीटर के इक्वल. तो this statement is also true that the density of H2 gas is less than air. और लास्ट आपका दिया है ऑप्शन इट इज soluble in water. तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है.
क्योंकि हमें पता है H2 जो है ये एक बहुत ही लाइट गैस है और इसकी डेंसिटी भी बहुत कम है, डेंसिटी भी बहुत लो है। अब इसकी डेंसिटी लो होने के कारण जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सपोज आपके पास ये वाटर है और इसमें आप H2 को डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो वो बबल्स बन के ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है जिसकी डेंसिटी लो होती है वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं अपवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स, राइट। तो ये क्या करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे, तो इसीलिए क्या करेंगे, एस्केप करेंगे। तो हम लिख सकते हैं H2 गैस एस्केप्स आउट ऑफ वाटर। तो अगर ये वाटर में एस्केप कर जा रहे हैं, रह ही नहीं रहे, तो हम क्या इसकी डिसॉल्वेबिलिटी देख सकते हैं, नो। तो हम लोग बोलेंगे ये डिसॉल्व नहीं करता, इसलिए हम बोलेंगे ये सॉल्युबल नहीं है आपके वाटर में। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका हो जाता है फॉल्स स्टेटमेंट। इसीलिए आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी, that H2 gas is soluble in water. No, it is not soluble in water. So hope you understood it well. Best of luck.